वो लड़की अपने शौहर से तलाक लेने की तरफ बाजिद थी और उसकी सालों के जो मेहनत थी उसको जाया करने वाली थी। मैंने इसमें टांग अड़ाई, ये ठीक किया या गलत किया, फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको मुबर्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मुबर्रा पाकिस्तान के एक गांव में रहती थी और उसके वालिद ने उसकी तालीम और तरबियत पे बहुत खर्चा किया। उसने जब अपनी तालीम मुकम्मल की, मतलब यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, अब उसका ख्वाब था कि वो बरतानिया, यूरोप, कहीं भी ऐसे मुल्क चली जाए जहां जाकर वो डॉक्टर बन सके। उसके दिमाग पर एक भूत सवार था। तालीम मुकम्मल हुई, वो घर पे थी और अब पैसे नहीं थे कि वो बाहर जा सके और कोई ऐसा हल नहीं था। एक एजेंट उनके घर आता है, क्योंकि ये जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं ना, ये हर किसी से बात करते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इनको एक जुनून होता है, मालूमात लेते हैं हर जगह से। तो उस एजेंट को पता था कि ये लड़की जो है ये अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है पाकिस्तान में, ये बाहर जाना चाहती है। इनके घर आता है, इसके वालिद से मिलता है। इसके वालिद से मिलने के बाद वो इसके वालिद से कहता है कि एक शख्स है जो आपकी बेटी को बाहर भेज देगा। तो इसके वालिद बड़े हैरान हुए कि वो क्यों भेजेगा, इस पे अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। उसने कहा जी वो दिलनवाज नामी लड़का है और उसकी 31 साल उम्र है, कराची के अंदर खिरात का काम करता है और वो चाहता है कि वो बाहर जाए, लेकिन वो ऐसे बाहर जा नहीं सकता। उसको बाहर जाने के लिए कोई सहारा चाहिए और आपकी बेटी को भी बाहर जाने के लिए सहारा चाहिए। अगर इन दोनों की शादी कर दी जाए तो ये दोनों बाहर जा सकते हैं। अब ये दोनों बाप बेटी परेशानी से सुन रहे हैं, कहते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी तो फिर वो बाहर कैसे चला जाएगा। तो एजेंट ने बताया कि बरतानिया जो है उन्होंने जो स्कॉलरशिप, मतलब पढ़ाई के वीजे हैं, वो खोल दिए हैं। अब अगर आपसे शादी हो जाती है, आप बाहर चली जाती हैं, तो वो भी आपके साथ बाहर जा सकता है। अब ये लड़की कहती है कि ठीक है, क्योंकि इसके तो दिमाग के ऊपर जुनून सवार था बाहर जाने का। और एजेंट ने बताया कि आपका वहां का खर्चा, आपके वहां के जो मामलात हैं सारे, वो वही बर्दाश्त करेगा। आपके घर वालों को भी 25 लाख रुपए देगा ताकि ये लोग यहाँ आराम से रह सकें जब तक आप वहां पढ़ रहे हैं। और ये शादी जो है ये सिर्फ पेपर मैरिज होगी। अब वो लड़का एक दो बार इनके घर आया, इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद लड़की ने एजेंट से कहा कि मैं पेपर मैरिज नहीं, मैं इससे रियल मैरिज करना चाहती हूँ, क्योंकि लड़का अच्छा है, दिखने में, इखलाक में, हर चीज में अच्छा है। तो अगर उम्र का 2-4 साल का फर्क है तो कोई मसला नहीं है। एजेंट ने लड़के से बात की, इन दोनों की शादी हो गई। और वो लड़का जो है कराची में काम करता था और उसका गांव जो था वो पंजाब के एक इलाके में था। मुबर्रा को वहां ले जाता है। अब ये दोनों वहां पर रहते हैं और इसी दौरान इनको अल्लाह ताला एक बेटी की नेमत से भी नवाजा है। और इनका जो वीजे का प्रोसेस था वो शुरू हो चुका था निकाह से चंद दिनों के बाद ही। अब जो टाइम था वो लगना था वो लग गया, इनका वीजा जो है वो प्रोसेस हुआ। इसी दौरान इन्होंने अपनी बेटी का भी वो उसमें डाल दिया कि इनकी एक बेटी भी है, वो भी साथ जाएगी। अब वीजा अप्लाई होने के बाद मुबर्रा का वीजा जो है वो आ गया। मुबर्रा जहाज में बैठी और चली गई और इसकी जो बेटी थी, इसके शौहर की एक बहन थी, उसके घर उसको छोड़ गए। बेटी की उम्र उस वक्त तकरीबन 2 साल के करीब हो चुकी थी। इनका वीजा अप्लाई होने में 3 साल का अरसा गुजर गया। अब मुबर्रा वहां पहुंची है, वहां जाकर इसने एडमिशन लिया। इसका तकरीबन कुछ 700-800 पाउंड का एक महीने का खर्चा था। अब 7-8 महीने गुजर गए। इसको टेंशन थी कि ये अपनी बेटी को देखे, वालिदैन से बातचीत हो, शौहर से मुलाकात हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके शौहर का जो खरात का काम था वो काफी, मतलब बिखरा हुआ था। उसने सारा कुछ वाइंड अप करना था, क्योंकि वो वापस आने की बिल्कुल भी सोच नहीं रखता था। अब वो वाइंड अप करने में उसको टाइम लगना था। 8 महीने गुजर चुके थे और पीछे भी उसको तकरीबन 8-9 महीने और लग जाने थे। इसी दौरान मुबर्रा को उसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी कह लें, वहां पर एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का पठान था, उसका नाम था जी आदिल। अब आदिल जो है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है, बातचीत होने लग जाती है। अब इसके दिमाग में तकरीबन कह लें कि आदिल ही घूमता था हर वक्त। ये सिर्फ अपनी बेटी से बात कर ली, देख लिया उसको, उसके बाद इसको आदिल के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता था। आदिल ने इसे कहा कि तुम जो अपना रेंट दे रही हो, हम लोग एक ही रूम में रह लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ही कमरे में रहना शुरू कर दिया और लोगों को ये बताया कि हम मियाँ बीवी हैं। ये तकरीबन वहां पर 8 से 9 महीने रहे हैं। 8 से 9 महीने गुजरे हैं। तो उसके बाद मुबर्रा जो है वो अपने एक जानने वाले को कॉल करती है। उसे कॉल करके कहती है कि मेरा ये मामला है, मेरा शौहर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे, गाड़ियां, बंगले, इनकी चाहत है।
और मैं चाहती हूं कि मैं आदिल के साथ शादी कर लूं, क्योंकि मैं उसके साथ 1 साल से रह रही हूं। अब सुनने वाला बंदा इसकी पूरी कहानी सुनता है और सुनने के बाद इसे कहता है कि जब आपने अपने पहले शौहर से शादी की थी तो उससे किसी ने जबरदस्ती आपकी शादी करवाई थी। लड़की कहती नहीं, लेकिन लड़की कहती है कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो मतलब एक अलग दिमाग का बंदा है, मैं अलग दिमाग की लड़की हूँ, मैं उसके साथ टाइम नहीं गुजार सकती। वो सिर्फ एक मुआहदा था। तो उस बंद इसके अजीज ने कहा कि जो मुआहदा था तब आप उससे पेपर मैरिज कर लेते, बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। अब आप इस सारे मामले को यहां खत्म करके उस शख्स की सालों की, मतलब वो पता नहीं कब से इस प्लान को कर रहा है, आपको वो जानता नहीं था, वो प्लान कर रहा था, आपसे शादी किया, उसने अपना सारा कारोबार बंद किया है और आपके सहारे वो यहां तक आया और आप उसके सहारे यहां तक आई हैं। यहां आके आपको आदिल से लगाव हो गया और अब आप कह रही हैं कि आदिल से आपको अटैचमेंट है, आप आदिल के साथ खुश हैं। तो वो लड़की जो है उसने फोन बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका शौहर जो है उसकी बेटी को लेके वहां पहुंच गया। अब वो दोबारा कुछ दिनों के बाद उसकी कॉल आई, वो कहती कि मुझे अपने शौहर से नफरत होने लगी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे खुला ले लूं। मैंने फिर समझाया, मैंने कहा आप ये गलत कर रही हैं, उसके ख्वाब है, वो फिर वही जिद पे अड़ी हुई है कि उसके तो अलग ख्वाब है, वो चाहता है कि वो दौलत कमाए, ये करे वो करे, वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूं। तो मैंने कहा जब तुम आदिल से मिल जाओगी तो क्या तुम एक इंसान बन जाओगी। अब लड़की को मैं समझा रहा हूं कि जो लड़का तुम्हारे साथ अटैच था जब तुम किसी और के निकाह में थी, तुम लोगों ने 1 साल तक जो कुछ भी किया, अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत रखी, तुम्हारा पर्दा किसी के सामने नहीं खोला, इस सारे मामले को क्यों लोगों के सामने उछालना चाहती हो। उस शख्स के दिल पे क्या बीतेगी, और क्या तुम्हें यकीन है कि आदिल तुम्हारे निकाह में आने के बाद किसी और से तल्लक नहीं रखेगा। अब लड़की थोड़ी सोच में पड़ी, लेकिन लड़कियों के पास दिमाग थोड़ा सा पूरा पूरा ही होता है, नाराज नहीं होना, लेकिन वो फिर वजिद थी कि मैंने यही करना है। अब उसने कहा कि आप ऐसे करेंगे, आदिल को कॉल करे, उसे कहेंगे मुझसे राब्ता करे, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा जब से मेरा शौहर आ गया है, तो मैं उससे उसी जगह मिलना चाहती हूँ जहां वो हम पहले मिलते थे। अब मैंने एक बार सोचा कि ये क्या करवाना चाहती है मुझसे। फिर मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे नंबर दो। मैंने नंबर लिया, नंबर लेके आदिल को कॉल की, आदिल से बात हुई, उसे मैंने बताया कि मैं फलां फलां बोल रहा हूँ और इस तरह से मुबर्रा ने तुम्हारा नंबर दिया है और तुमसे मैंने कुछ बात करनी है। उसको मैंने वो सारी सिचुएशन जो उसके शौहर की थी वो बताई कि इस तरह से ये सारा मामला हुआ है। अब अगर वो उसे छोड़ती है तो सबसे पहले तो उस शख्स के ख्वाब टूटेंगे, उसके लिए उसने अपनी जिंदगी, अपना कारोबार, हर चीज दांव पे लगा दी है। और तुम क्या समझते हो कि तुम ये काम करके सेफ रहोगे। जो बंदा अपना सब कुछ बेच बाच के बरतानिया पहुंचा, जब वो वहां पे अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगा तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगा। अगर वहां कुछ भी नहीं कहता, तुम्हारे माँ बाप सब रिश्तेदार पाकिस्तान में, तुमने कभी ना कभी तो आना है, तो वो भी तुम्हारे पीछे आएगा, फिर सोचो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ऐसी मुसीबत गले नहीं डालते। आदिल थोड़ा सोच में पड़ा और फिर से कहता नहीं, मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फिर मैं मजबूर हो गया कि मैं उस लड़की की बुराई करूं, क्योंकि मुझे वो एक दरवाजा जो मुबर्रा के पास था उसे बंद करना था हर हाल में। अमूमन होता है कि जब मियां बीवी के ताल्लुकात आपस में खराब हो तो लोग कहते हैं कि तलाक ले लो, लेकिन यहां पर मैं बेबस था, मुझे यही करना था कि उनकी तलाक ना हो। मैंने आदिल से कहा कि मुझे एक बात बताओ, वो लड़की जो अपने शौहर की नहीं हो सकी तुम्हारी कैसे होगी। कहता क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा वो अपने शौहर के निकाह में है, तुम्हारे साथ 1 साल से तल्लुकात में है और तुम लोगों के दरमियान क्या कुछ हुआ वो तुम लोग ही जानते हो। जो तुम लोगों ने किया, तुमने किया, वो तुमने जवाब देना है, जो लड़की ने किया उसने जवाब देना है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारा पर्दा रखा हुआ है और आगे तुम उससे निकाह कर लेते हो, तो क्या ये यकीन है कि वो लड़की तुम्हारे साथ ही रहेगी, किसी और के साथ अटैच नहीं होगी, जबकि उसने पिछली शादी भी अपनी मर्जी से की थी। ये बात उसके दिमाग में खटकी, वो सोचने पे मजबूर हुआ। उसने कहा जी अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ऐसे है कि तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, इस तरफ जाना है, इस तरफ। लड़की को छोड़ दोगे तो बेहतर है, उसकी बेटी है, शौहर है और उसके पीछे माँ बाप है, सब खुश रहेंगे। और तुम्हारे साथ वो शादी कर भी लेगी, तुम्हारे घर वाले कबूल ना करें, या फिर एक टाइम आएगा तुम्हारा ही जहन कबूल ना करे, जो बात मैंने अभी की है
कि आज वो तुम्हारे साथ सेट है, कल किसी और के साथ सेट हो जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगे? तो उस लड़के ने कहा ठीक है, आप उसका नंबर दें। लड़के ने नंबर लिया, उसको कॉल की, उसने कहा जी तुम्हें किसी की कॉल आई थी। उसने कहा, मतलब लड़के ने पूरी वो उसको गुस्से में बात की, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, मुझे तो यहाँ रहने के लिए कोई ऐसा साथी चाहिए था जो मेरा टाइम गुजार दे, तो और तुम इसको शादियों के ख्वाबों में ले जा चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था, तुम जैसी बदकार औरत के साथ मैं क्यों निकाह करूं। अल्फाज उसके बहुत सख्त थे और मुबर्रा के दिमाग में बिल्कुल ऐसे चोट लग रही थी जैसे कोई लोहार गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाता है। मुबर्रा ने रोते हुए फोन बंद किया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। फिर उसने उसी शौहर को जब दोबारा तवज्जो देनी शुरू की तो उन दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। चंद दिन पहले उसका फोन आया और उसने कहा कि आप ठीक कह रहे थे कि दो लोग अलग अलग होते हैं, मेरे शौहर की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना होता है। शादी होने के बाद ये नहीं होता कि दोनों लोग एक हो जाएं, दोनों की सोच अलग है, दोनों के जिस्म अलग हैं, दोनों की ख्वाहिशात अलग हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत के साथ एक दूसरे का साथ देना होता है। तो ये कहते हुए उसने फोन बंद किया और सुख की सांस ली। अब उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। बाकी आप बताएं कि मैंने बीच में ये पंगा डाल के अच्छा किया या नहीं। अल्लाह हाफिज।